हेलो बच्चों, वेलकम टू सफलतम क्लासेस। बेटा आज हम लोग जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एमीन है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। हम यहाँ पे एनिलीन का क्या करेंगे बेटा, ब्रोमिनेशन करेंगे। तो जब भी हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हैं तो क्या होता है, हमें दो टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम क्या करते हैं, एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हैं बेटा, ठीक है, अगर हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हैं एक पोलर सॉल्वेंट के केस में तो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। और दूसरा, अगर हम एनिलीन का ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं चाहते, हमें सिर्फ और सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी एनिलीन है उसका एसाइलेशन करना पड़ेगा। आफ्टर एसाइलेशन हम उसका ब्रोमिनेशन करेंगे। आफ्टर दैट लास्ट में फाइनली हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और हमें फाइनली हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। मीन्स क्या मिलेगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो अगर आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, एनिलीन का ब्रोमिनेशन कर रहे हो, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी डायरेक्ट सिंगल स्टेप में। अगर आपको क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो वन बाय वन हम ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन में ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कवर करके चलेंगे। और इस वीडियो में बेटा आपको ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन जो है उसकी एक अच्छी सी ट्रिक भी देखने को मिलेगी, जिससे हम इस रिएक्शन को बहुत जल्दी इसकी क्रैमिंग कर पाएंगे। और आई होप आप इस रिएक्शन को फिर उस ट्रिक से कभी भी नहीं भूलोगे। तो आते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन पे। तो हमारे पास है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। सभी जानते हो बच्चों, सभी जानते हो कि जो हमारी एनिलीन होती है, अगर मैं एनिलीन की बात करूं, ठीक है, तो जो हमारी एनिलीन है इसके बारे में आप सभी जानते हो क्या होती है। एनिलीन की बेंजीन की हमारे पास एक रिंग होती है, उस बेंजीन की रिंग के जस्ट ऊपर की तरफ कौन सा फंक्शनल ग्रुप, NH2, ठीक है, एमीन जो फंक्शनल ग्रुप है वो लगा होता है। और इसका जो नाइट्रोजन होता है वो अपने पास लोन पेयर रखता है। और आप सभी को पता है बच्चों कि जो हमारा एनिलीन होता है, जो हमारा एनिलीन होता है, ये एनिलीन क्या करता है, पॉजिटिव आर रेजोनेंस करता है। इसको हमने अच्छे से पढ़ा था जब हम रेजोनेंस जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो अगर मैं एनिलीन की बात करूं तो बच्चों एनिलीन क्या करता है, पॉजिटिव आर रेजोनेंस करता है। और पॉजिटिव आर रेजोनेंस की वजह से जो NH2 ग्रुप है इसके जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो कॉन्जुगेशन करते हैं बेंजीन रिंग के साथ, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है तो आपका इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो डायरेक्टली अटैच होगा कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एनिलीन होती क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर आप NH2 ग्रुप जो है उसको अटैच कर दो, दैट इज कॉल्ड एनिलीन, ठीक है, या फिनाइल, ठीक है। एमीन जो होता है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एनिलीन बोल सकते हैं। ये होगी फिनाइल की रिंग, ये हो गया आपका अमाइन ग्रुप, तो मतलब फिनाइल एमीन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिलीन। और आपको ध्यान में रखना है हमेशा एनिलीन जो है वो क्या करता है, पॉजिटिव आर रेजोनेंस करता है। और पॉजिटिव आर रेजोनेंस की वजह से बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है आपकी कौन सी पोजीशन पे, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं और इसको कंप्लीटली अपन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सुपर ट्रिक भी हमने बताई हुई है, यहाँ पे उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या बोलता है बेटा कि जब आपका एनिलीन क्या करता है बेटा, रिएक्ट करता है किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो हमें क्या देता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हमें देता है। मतलब जब आपका एनिलीन रिएक्ट करेगा किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन।
और ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन जो प्रोडक्ट हमारा बना, इसके हमें क्या ऑब्टेन होंगे, क्या हमें मिलेंगे, क्या गेट होगा, वाइट पीपीटी। इसकी एक जनरल रिएक्शन नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एनिलीन में आप क्या कर लोगे, करेक्शन कर लोगे। जहाँ ये आपको 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं 2 कर देता हूँ। तो ये हमारा एनिलीन है। जब आप एनिलीन को किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, जब आप एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो होगा क्या, होगा ये कि ये एक पोलर सॉल्वेंट में, ये एक पोलर सॉल्वेंट में कौन, एनिलीन, एनिलीन एक पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, हाईली एक्टिवेट हो जाएगा बेटा, हाईली एक्टिवेट हो जाएगा। और हाईली एक्टिवेट होने की वजह से, ठीक है, जो आपकी रिंग है एनिलीन की, उसकी तीनों पोजीशन पर, इस पर और इस पर, इन तीनों पोजीशन पर एक साथ नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, अपीयर होगा। और इन तीनों पोजीशन पर एक साथ जब नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा तो इन तीनों पोजीशन पर एक साथ आपका कौन, बी आर पॉजिटिव, बी आर पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ जुड़ेगा। और जैसे ये बी आर पॉजिटिव, ठीक है, इन नेगेटिव साइड पे जुड़ेगा, उसी टाइम यहाँ से H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, रिप्लेस भी कर देगा। क्योंकि इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये किस नेचर की होती है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको याद रखना है बच्चों कि जब भी हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हैं एक पोलर सॉल्वेंट के केस में, तो आपकी एनिलीन की जो रिंग होती है वो हाईली एक्टिवेट हो जाती है, और जो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन होती है उन पोजीशन पर एक साथ नेगेटिव चार्ज जो है वो हमें नज़र आता है, जिसके कारण होता ये है कि बी आर पॉजिटिव आयन जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, वो एक साथ इन तीनों पोजीशन पे जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और जैसे ये बी आर पॉजिटिव आयन यहाँ पे अटैच होगा तो उसी टाइम यहाँ से H पॉजिटिव आयन, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा बी आर पॉजिटिव के साथ। क्योंकि रिएक्शन का नेचर क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल जाके वहाँ पे ऐड होगा किसी पोजीशन पे, और उसी पोजीशन से कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, हट जाएगा। तो हमें पता है कि ये जो आपकी रिंग है ना, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, यहाँ पे H प्रेजेंट है। तो जैसे ही आपका बी आर पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट होगा, उसी टाइम जो ये H है ये एज ए H पॉजिटिव आयन यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और Br2 का जो Br नेगेटिव आयन होगा उसके साथ कनेक्ट होके क्या बना लेंगे, HBr। तो यहाँ पे Br पॉजिटिव तीनों पोजीशन पे एक साथ क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसका नाम आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दैट इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो जो जब भी आपको ध्यान में रखना है, जब भी हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हैं एक पोलर सॉल्वेंट के केस में, ठीक है, तो होगा क्या, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। मतलब तीनों पोजीशन पे एक साथ आपका बी आर पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और तीनों पोजीशन पे एक साथ बी आर पॉजिटिव जो है वो आपका अटैच होगा, तो उन तीनों पोजीशन पे जो आपका H था वो डिस्प्लेस होगा एज ए H पॉजिटिव आयन, वो Br2 के Br नेगेटिव आयन के साथ लग के क्या बनाएगा, HBr। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बेटा क्या रिलीज हो रहा है, जो बाई प्रोडक्ट HBr। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो मैंने अभी बताया कि अब वो रिएक्शन जो हमने ये रिएक्शन की है ये किस नेचर की है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप एनिलीन का ब्रोमिनेशन करोगे किसी पोलर सॉल्वेंट के केस में, तो रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि इन दिस रिएक्शन एलिनीन शो पॉजिटिव आर इफेक्ट। जो ये रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन में क्या है बेटा, जो आपका एनिलीन है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव आर इफेक्ट शो कर रहा है। पॉजिटिव आर इफेक्ट होने के कारण ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ रही है। कौन सी पोजीशन पे बढ़ रही है, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो आपका जो बी आर पॉजिटिव आयन है वो कहाँ अटैच होगा आके, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर,
ठीक है। और क्या देगा आपको प्रोडक्ट, आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। क्या बनेगा वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और ये जो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन आपको मिले, दैट आर वाइट पीपीटी, ये वाइट प्रेसिपिटेट होंगे। और एक बात और, ये जो रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन आपकी कहाँ पर, ये रिएक्शन आपकी रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगी। इस रिएक्शन को करने के लिए किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्परेचर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब अगर हम बात करें भाई, अगर आपने ब्रोमिनेशन करना है एनिलीन का, तो हमें एक ऐसी क्या वर्डिंग है जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रैमिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है आप लोगों के लिए, इस ट्रिक को आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एनी से हो जाता है बेटा एनिलीन। तो ट्रिक क्या है, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं ट्रिक को। क्या है, एनी अपने भाई को बोलो पानी लाए 3 गिलास। मतलब एनी जो है, ठीक है, वो किसी के पास बैठी है, तो वो बंदा एनी को क्या करता है, एक ऑर्डर देता है। क्या बोलता है एनी को, कि एनी अपने भाई को बोलो, ठीक है, कि वो 3 गिलास पानी लेके आए। वो जो बंदा है वो उसके फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लो किसी के घर पे कोई गेस्ट आए तो उसके फादर क्या करते हैं, ठीक है। मान लो एनी के घर कोई गेस्ट आए, गेस्ट आने के बाद क्या है, एनलीन के ठीक है, जो आपकी एनी है उसके फादर ने एनी को क्या बोला, ये बोला कि एनी अपने भाई को बोलो कि 3 गिलास पानी लाए। तो यहाँ पे ट्रिक ये है हमारी कि एनी अपने भाई को बोलो, ठीक है, क्या लाए, पानी लाए 3 गिलास। तो एनी से क्या है, एनी से हो गया बेटा एनिलीन, ध्यान रखना है। एनी से क्या होगा, एनिलीन, एनी से होगा एनिलीन। यहाँ पे भाई, भाई से होगा बेटा ब्रोमीन, भाई से होगा ब्रोमीन, ठीक है। पानी से क्या होगा, वाटर, ब्रोमीन वाटर। तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट मिले, एनी से एनिलीन, भाई से ब्रोमीन, पानी से H2O मॉलिक्यूल। मतलब एनिलीन का ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एनिलीन का क्या कर रहे हैं हम, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं एक पोलर सोलवेंट के केस में। या एनिलीन जो है, ठीक है, उसका क्या कर रहे हैं, उसको ब्रोमीन वाटर के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, पानी लाए 3 गिलास, मतलब जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या बनने वाला है, 3 का मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मतलब जब भी आप एनिलीन का ब्रोमिनेशन करोगे किसी पोलर सॉल्वेंट के केस में, तो क्या बनेगा, 3 का मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मतलब जो आपका रिएजेंट है उसके Br पॉजिटिव आयन, ठीक है, जो आपकी तीनों पोजीशन है ना रिंग की, ठीक है, ऑर्थो और पैरा, NH2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, उन तीनों पोजीशन पे जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इस ट्रिक को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं। क्या है, एनी, एनी मीन्स एनिलीन, हमने एनिलीन लिया, ठीक है। एनी अपने भाई को, भाई का मतलब ब्रोमीन, ठीक है। एनी अपने भाई को, एनी अपने भाई को, ठीक है, बोलो पानी लाए, पानी मीन्स वाटर, लाए कितने गिलास, 3 गिलास। क्या बनेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या होगा, जो आपका Br2 है, Br2 है, याद रखना है, Br2 में एक ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और एक ब्रोमीन एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक ब्रोमीन को आपने एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से निकाल लेना है, और ये Br पॉजिटिव आयन कहाँ, जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नज़र आएगी एनिलीन पे, वहाँ जाके जुड़ेगा। और आपको पता है एक पोलर सॉल्वेंट के केस में, एक पोलर सॉल्वेंट के केस में जो आपकी एनिलीन है वो क्या हो जाती है, वो हाईली एक्टिवेट हो जाती है बेटा। और हाईली एक्टिवेट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साथ इन तीनों पोजीशन पे क्या होगी, अपीयर होगी। और इन तीनों पोजीशन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नज़र आएगी तो ये Br पॉजिटिव आयन जो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे,
तीनों पोजीशन पे एक साथ क्या करेंगे, अटैक करेंगे, और तीनों पोजीशन पे एक साथ अटैक करके आपके Br पॉजिटिव आयन क्या बना देंगे, इधर की तरफ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देंगे। और ये रिएक्शन का नेचर क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब Br पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से वीक इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा। मतलब कौन जाएगा, H पॉजिटिव। क्या बनेगा, यहाँ रिंग बनाएंगे, NH2 ग्रुप जो है डायरेक्टली वहीं का वहीं लगाएंगे। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी वहाँ पे आपका Br जो है वो जुड़ जाएगा, और इन पोजीशन से जो H पॉजिटिव आयन निकलेंगे वो इसके Br नेगेटिव आयन के साथ लग के क्या बना देंगे, HBr। तो ये रिएक्शन आपकी ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगी। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्परेचर की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फाइनली हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ठीक है, एनिलीन हमें मिल रहा है। और कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, जो आपकी टेस्ट ट्यूब होगी उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, वाइट पीपीटी जो हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, ओबटेन हो जाएंगे। और वाइट पीपीटी अगर ओबटेन हो रहे हैं, वाइट क्रिस्टल आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, तो समझ जाना रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन वो मिल चुका है। तो ये था हमारा एनिलीन का ब्रोमिनेशन, ठीक है, एक पोलर सॉल्वेंट के केस में। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे क्या करना है एनिलीन से, अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या करना है एनिलीन से, क्या बनाना है, एनिलीन से बनाना है मुझे पैरा ब्रोमो एनिलीन। अगर मुझे एनिलीन से क्या चाहिए, अगर मुझे एनिलीन से चाहिए पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो जो हमने रिएक्शन अभी की थी कि अगर आप एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हो H2O की प्रेजेंस में, मतलब एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि एनिलीन से हमें क्या बनने मिले, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले। मतलब Br जो है वो एक सिंगल पोजीशन पे जाके लगे, मुझे क्या मिले, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले। तो हम क्या नहीं कर सकते, एनिलीन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन नहीं कर सकते। तो करना क्या पड़ेगा, हमें एनिलीन की रिंग को क्या करना पड़ेगा बेटा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। और जब भी आप एनिलीन को डीएक्टिवेट करोगे तभी आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आप ऑब्टेन कर सकते हो। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम एनिलीन को डीएक्टिवेट कैसे करें। तो हमने लास्ट वीडियो में बेटा एक प्रोसेस पढ़ी थी जिसको बोला जाता था क्या, एसाइलेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए। सबसे पहले एनिलीन जो है उसका क्या करना होगा आपको, पहले स्टेप में एसाइलेशन। जैसे एसाइलेशन हो जाएगा तो सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, एसाइलेशन से जो भी आपको प्रोडक्ट मिला, ठीक है, जो भी आपको प्रोडक्ट मिला, ठीक है, जैसे ही आप एनिलीन का एसाइलेशन करोगे, ऐसे एसाइलेशन से जो भी आपको प्रोडक्ट मिला उसका आप क्या करोगे, ब्रोमिनेशन करोगे। जैसे ही आप उसको ब्रोमिनेशन करोगे तो रिंग आपकी डीएक्टिवेट हो चुकी है, एक्टिवेट नहीं है। तीनों पोजीशन पे एक साथ Br अब यहाँ नहीं जुड़ेगा। रीज़न बताएंगे क्यों नहीं जुड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, जो पैरा पोजीशन है वहाँ पे आपका ब्रोमो ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में आपको करना पड़ेगा जो पैरा ब्रोमो, ठीक है, N, ठीक है, फिनाइल एसिटामाइड जो बना है उसका आपको हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। और जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेटा आप देखोगे कि आपका पैरा ब्रोमो एनिलीन जो है वो ऑब्टेन हो चुका होगा। तो हम करते हैं इसको प्रोसेस को, ये प्रोसेस मैं आपको कंप्लीटली दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, देखो एनिलीन AC, ठीक है, डीएक्टिवेट करके अपने भाई मोनू को पानी लेकर भेजो, ठीक है।
घर में एनिलीन के जो आपके एनी है उसके फादर एनी को क्या बोलते हैं कि एनी एसी को क्या कर दो, डीएक्टिवेट कर दो। डीएक्टिवेट का मतलब हो गया बेटा बंद कर दो, कि बेटा आप एसी को क्या कर दो, डीएक्टिवेट कर दो और अपने भाई मोनू को पानी लेके भेजो। तो यहाँ समझो बेटा एनी, एनी मीन्स एनिलीन, फिर उसके बाद क्या है एसी, एसी डीएक्टिवेट मतलब एनिलीन का एसाइलेशन करना है। जैसे आप एनिलीन का एसाइलेशन कर दोगे तो आपकी, ठीक है, आपकी जो रिंग है वो क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। NH2 ग्रुप जो है अब वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा एसाइलेशन की वजह से। एसाइलेशन की वजह से जो एसाइल ग्रुप NH2 ग्रुप के साथ अटैच हुआ है उसके साथ वो इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा। तो एक बार के लिए ट्रिक को देख लेते हैं कि NaC डीएक्टिवेट करके अपने भाई मोनू को पानी लेकर भेजो। तो Na से क्या हो गया बेटा, एनिलीन। तो ये हमने ली एनिलीन, ये हमने ले ली यहाँ पे एनिलीन। एनिलीन का एक H मैं बाहर की तरफ शो कर रहा हूँ। एनी मीन्स एनिलीन, क्या करना है, AC डीएक्टिवेट। AC मतलब एसाइलेशन करना है। एसाइलेशन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एसाइलेशन करना है हमने इसका। एसाइलेशन के लिए मैंने क्या किया, एसिटिक अनहाइड्राइड यूज कर लिया। एसिटिक अनहाइड्राइड, ये एसिटिक अनहाइड्राइड है हमारा, ये हमने यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड लिया, ये एसिटिक अनहाइड्राइड ले लिया। पायराडीन की प्रेजेंस ले ली, बताया था बाई प्रोडक्ट जो एसिड बनेगा उसको रिमूव करने के लिए काम आएगा आपका पायराडीन। तो एनी से हो गया एनिलीन, AC से हो गया एसाइलेशन करना है। एसाइलेशन के लिए मैंने एसिटिक अनहाइड्राइड ले लिया। क्या होगा, ठीक है, यहाँ रिएक्शन होगी और रिएक्शन की वजह से ये स्टेप फर्स्ट है, यहाँ एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन से क्या बनेगा, उस रिएक्शन से आपका यहाँ एक डिज़ायर प्रोडक्ट बन के आएगा। तो हम कर देते हैं यहाँ पे, देखो क्या होगा। जब भी हम एसाइलेशन करते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो आपका, ठीक है, एसाइलेशन में जो एसाइल ग्रुप होता है, एसाइल ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि जो मिथाइल ग्रुप है उसके साथ जस्ट जुड़ा हुआ कार्बोनाइल ग्रुप जो है, मतलब ये मिथाइल ग्रुप और ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप और ये कार्बोनाइल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। इसको हम एसाइल ग्रुप बोलेंगे। तो एसिटिक अनहाइड्राइड में दो एसाइल ग्रुप दिख रहे होंगे आपको, एक तो ये दिखाई पड़ रहा और एक ये दिखाई पड़ रहा। तो इनमें से आप एक कोई एसाइल ग्रुप क्या कर लो, यूज कर लो। तो जब भी हम एसाइलेशन करते हैं किसका, अमीन का, तो आपको बताया था अमीन का हाइड्रोजन, ठीक है, जो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसके एसाइल ग्रुप से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, उसके एसाइल ग्रुप से क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। मतलब ये हमारे पास अमीन है, इस अमीन का हाइड्रोजन इसके एसाइल ग्रुप से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब इस पार्ट को मानूं मैं नेगेटिव और ये वाला पार्ट हो गया आपका पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, एसाइल ग्रुप का कार्बोनाइल पार्ट का कार्बन, ये आपका पॉजिटिव पार्ट, ये ऑक्सीजन वाला क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट। तो आप क्या करो, इसी तरह से इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दो, इसका नेगेटिव वाला, ठीक है, इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव वाला उसके नेगेटिव के साथ। तो देखो प्रोडक्ट आपका बना ये वाला। तो पहले स्टेप में आपका कुछ इस तरह से ये फॉर्म्ड हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपका फॉर्म्ड हो जाएगा। ये आपका डिजायर प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट स्टेप में। और एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ क्या बाहर जाएगा, एज ए बाई प्रोडक्ट आपका यहाँ बाहर जा रहा है कौन, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो आपने किया क्या, एसाइलेशन किया, और एसाइलेशन में मैंने आपको बताया कि एनिलीन जो है उस एनिलीन के H को जो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है एसिड क्लोराइड, उसके एसाइल ग्रुप से क्या कर दो, डिस्प्लेस कर दो, बदल दो। इसके H को यहाँ से हटाया, इसकी जगह ये कार्बोनाइल पार्ट वाला कार्बन डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ जोड़ा, ठीक है। तो ये डिजायर प्रोडक्ट बना, इतना इतना नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ के, ठीक है, एसिडिक एसिड बना लेगा। और इस एसिड को ये पैराडीन हमने ली है, ये क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, जिसके कारण जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है, वो मेजर अमाउंट में मिलेगा। तो ये बन गया हमारा क्या, दैट इज एन फिनाइल एसिटामाइड। तो पहले स्टेप में मिला हमें,
ठीक है, एन फिनाइल एसिटामाइड। तो ट्रिक में हमने अभी तक क्या किया है, एनी मतलब एनिलीन, किसके साथ रिएक्ट किया है, ठीक है, हमने इसको रिएक्ट किया है किसके साथ, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, मतलब एसाइलेशन कर दिया हमने इस एनिलीन का। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला, एन फिनाइल एसिटामाइड। अब इस एन फिनाइल एसिटामाइड को आप ध्यान से देखो, अब जो ये नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस रिंग को डोनेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, अपने इन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस जो है वो इस पार्ट के साथ शो करेगा, कार्बोनाइल एसाइल ग्रुप के साथ शो करेगा, वो एसाइल ग्रुप के साथ शो करेगा, जिस वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, ठीक है, अवेबिलिटी जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। अब यहाँ पे जब ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस अपने साथ जुड़े एसाइल पार्ट के साथ कर रहा है, तो यहाँ नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की अवेबिलिटी नहीं है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अब रिंग के ऊपर जा ही नहीं सकते, रिंग के ऊपर नहीं जा सकते, तो इसका मतलब रिंग आपकी क्या होगी, नहीं जा सकते, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ रही, मतलब कम है, रिंग आपकी क्या होगी बेटा, डीएक्टिवेट होगी। अब रिंग डीएक्टिवेट होगी तो आप क्या करोगे, एन फिनाइल एसिटामाइड को, एन फिनाइल एसिटामाइड को, ये है हमारे पास एन फिनाइल एसिटामाइड, इसका ब्रोमिनेशन कर दो, इसका ब्रोमिनेशन कर दो। अब एन फिनाइल एसिटामाइड में मैंने आपको अभी बताया है कि ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन रिंग के साथ क्या नहीं करेंगे, रेजोनेंस नहीं करेंगे, ये अपने साथ जुड़े एसाइल पार्ट के साथ क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे। और जब अपने साथ जुड़े एसाइल पार्ट के साथ ये रेजोनेंस करेंगे तो इस नाइट्रोजन पे अवेबिलिटी होगी ही नहीं लोन पेयर की। अब इस नाइट्रोजन पे अवेबिलिटी किसकी नहीं होगी, लोन पेयर की नहीं होगी, तो ये रिंग को डोनेट क्या करेगा, रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ही नहीं। अब रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, या बोल सकते हैं कि बहुत कम होगी, ठीक है, तो आपका बी आर पॉजिटिव आयन जो है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही पोजीशन पे अटैक करेगा, एक ही पोजीशन पे जुड़ पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, एन फिनाइल एसिटामाइड जो फर्स्ट स्टेप में बना उसका ब्रोमिनेशन करेंगे, तो यहाँ से जो हमें मिलने वाला है बी आर पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल, वो कहाँ जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है। अगर आप उसको क्या करते हो, उसको ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ते हो, अगर आप उसको ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ते हो तो ऑर्थो पोजीशन और जो ये इतना बड़ा बल्कि पार्ट है, इनके बीच में स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो है वो आपका यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा। इसलिए आप क्या कर सकते हो, देखो बी आर को यहाँ जोड़ सकते हो ऑर्थो पे, आप बी आर को कहाँ जोड़ सकते हो, पैरा पे, मतलब एक बार में एक ही बी आर एक पोजीशन पे जुड़ेगा, क्योंकि रिंग आपकी क्या होगी, डीएक्टिवेट होगी, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ नहीं रही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक तो बी आर को जोड़ सकते हो कहाँ पे, एक तो आप जोड़ सकते हो बी आर को ऑर्थो पोजीशन पे, एक तो आप जोड़ सकते हो बी आर को कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे। तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। पर मैंने क्या बोला कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में क्या होगा, जो आपका बी आर है और जो आपका ये वाला जो पार्ट है ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, और ऊपर वाला पार्ट बल्कि पार्ट है, जिस वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, और स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये प्रोडक्ट जो है ये बिल्कुल ही माइनर अमाउंट में बनेगा। मान लो कि ये बनेगा ही नहीं, ये मान के चलो अनस्टेबल है, तो इस पर तो मैं लगा देता हूँ क्रॉस। अब फिर स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा, जो आपका बी आर पॉजिटिव है वो पैरा पोजीशन पे भी तो जाके जुड़ेगा, मतलब आपका जो सेकंड प्रोडक्ट होगा और जो मेजर अमाउंट में बनेगा वो आपका बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला, ठीक है, ये बनेगा आपका मेजर अमाउंट में। तो ये स्टेप था हमारा स्टेप 2, ये स्टेप है हमारा स्टेप 2। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एनिलीन का एसाइलेशन कर दिया, एसाइलेशन की वजह से हमारे पास एन फिनाइल एसिटामाइड बन गया, और एन फिनाइल एसिटामाइड में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर की अवेबिलिटी के कारण ये रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की अवेबिलिटी इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो अपने साथ वाले एसाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस करेगा और रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, तो मतलब ये रिंग आपकी डीएक्टिवेट होगी। अब अगर आप एन फिनाइल एसिटामाइड का ब्रोमिनेशन करते हो तो आपका बी आर पॉजिटिव ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे 1 by 1 लगेगा, पर जो आपका ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। मेजर प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है, पैरा ब्रोमो, ठीक है, पैरा ब्रोमो एन फिनाइल एसिटामाइड, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा सेकंड स्टेप में। अब आपने क्या करना है,
अब आपने क्या करना है थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपका पैरा ब्रोमो एन फिनाइल एसिटामाइड बना उसका सिंपली क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। और जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपका जो बल्की पार्ट था एन फिनाइल एसिटामाइड का, जो एसाइल पार्ट था वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो रिएक्शन कर देते हैं, क्या बनेगा, तो ये आपके पास आ चुका था पैरा ब्रोमो, आपके पास आ चुका था कौन, पैरा ब्रोमो, ठीक है, एसिटामाइड, ठीक है, पैरा ब्रोमो एन फिनाइल एसिटामाइड, ये आ चुका था आपका सेकंड स्टेप में। अब स्टेप हमारा थर्ड चल रहा है। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, पैरा ब्रोमो एन फिनाइल एसिटामाइड, उसका आपने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है, उसका आपने हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। जैसे आप उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो होगा क्या कि जो ये आपका एसाइल पार्ट है, ये आपका जो एसाइल पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, ये वाटर के H पॉजिटिव आयन से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। मतलब ये अपर पार्ट जो है ये दोबारा से चेंज हो जाएगा किसमें, NH2 ग्रुप में। तो क्या करेंगे हम, जैसे ही पैरा ब्रोमो एन फिनाइल एसिटामाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे ना किसी एसिड के प्रेजेंस में, तो आपका एसाइल पार्ट जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा, किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, H पॉजिटिव आयन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। मतलब ये एसाइल पार्ट रिप्लेस हो जाएगा H पॉजिटिव के साथ और दोबारा से आपका NH2 ग्रुप जो है यहाँ पे ओबटेन हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में जो हमें मिलेगा वो हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यही हमारे पास जो ट्रिक थी उसके अंदर लिखा गया था। इस ट्रिक में लिखा गया था कि अगर आप एनिलीन का एसाइलेशन करते हो तो बेंजीन की रिंग क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। फिर आपने क्या करना है, जो आपका प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट का क्या कर दो, ब्रोमिनेशन कर दो, उस प्रोडक्ट का ब्रोमिनेशन कर दो। जैसे ही ब्रोमिनेशन करोगे, ठीक है, क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, ये बन गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का पानी का मतलब हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये एसाइल पार्ट दोबारा से H पॉजिटिव आयन के साथ डिस्प्लेस हो जाएगा और आपको क्या ऑब्टेन होगा, मेजर अमाउंट में आपका कौन, मेजर अमाउंट में कौन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये था बेटा, ठीक है, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, जिससे अपन ने ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को बनाना सीखा। और कुछ ऐसे ही आपको वीडियोस देखने को मिलेगी सफलतम क्लासेस पे, तो बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक्स।